जय श्री राम, राधे राधे। सब भैया लोगों का माता रानी कल्याण करे। मैं आपका वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी सुपर टेट मैथ्स स्पेशल की क्लास है, जिसमें हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले चीज समझ लीजिए, आप चार बातें हमारी याद रखिए। आप हमारी चार बातें याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज कि आप लोगों के मन में भय बैठा हुआ है कि मैथ एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। यदि कोई कहता है कि कठिन सब्जेक्ट है तो समझ लीजिए आपको वो भरी महफिल में बेवकूफ बना रहा है ना। तो मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ में भैया केवल चार ही चीजें पूछी जाती हैं और चार ही चीज अगर आपको आती है, यानी चार ही बातें यदि आपको आती हैं तो समझ लीजिए मैथ आपको आता है। मैथ में क्या होता है? गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है, मतलब प्लस होता है, माइनस होता है, और क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। यदि ये चार बातें आपको आती हैं तो समझ लीजिए मैथ आपको आ रही है ना। 80% मैथ आपको आती है। यदि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है तो हम आपको अभी सिखा देंगे कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे होता है और भाग कैसे होता है। ठीक है, तो आपके मन में जो वहम बैठा हुआ है कि मैथ एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो मैथ एक बहुत आसान सब्जेक्ट है। और आपके जो सिलेबस में आपके एग्जाम में 20 नंबर की मैथ आएगी तो समझ लीजिए फ्री के नंबर हैं, है ना। तो आपका टारगेट होना चाहिए 20 में 20, 19 नहीं 20 में 20, वो भी कम समय में। कम समय का मतलब 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपको 20 के 20 क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी ग्रिप कॉन्सेप्ट पे होगी, है ना, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन मत खेलिए कि ये आज इस रफ पे उतार रहे हैं, कल उस रफ पे उतार रहे हैं, है ना, ऐसा मत करिए। आप कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनाइए, है ना। जितनी मजबूत आपकी ग्रिप कॉन्सेप्ट पे होगी उतना ही अच्छी मैथ आपकी होगी। ठीक है, और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको मैं बता रहा हूं, जो कम समय में भी पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, वो भी बिना कोई मेहनत किए हुए। मैथ में दिमाग लगाना होता है, याद करना ही कुछ नहीं होता है। इसमें तो फ्री के नंबर होते हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट है। ये लोगों ने भय बना के रखा हुआ है कि मैथ एक कठिन सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात, आपके एग्जाम में मैथ का रोल बहुत बड़ा है। 20 नंबर के आएंगी तो आपके सिलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर है ना। तो याद रखिए, हमने क्या बताया है भैया? चार बातें आनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग। यदि नहीं आता है तो अभी सीख लीजिए क्या होता है, जोड़ क्या होता है। जैसे आपके पास 3 रुपया थे और आपको किसी ने 2 रुपया और दे दिया, तो 3 2 को जोड़ोगे क्या आएगा? 5। इसी को कहते हैं एडिशन, इसी को कहते हैं जोड़। अब घटाना कैसे है? मान लो आपके पास 5 रुपया थे, है ना, आपसे 4 रुपया किसी ने ले लिया, तो बताओ क्या होता है? 5 थे, 4 किसी ने ले लिया, तो 5 से 4 गए, कितना बचा? 1। यही तो होता है घटाना, इसी तो कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना, है ना। ये जोड़ हो गया, ये घटाव होगा। गुणा क्या होता है? जैसे 3 है, 3 का गुणा 2 से करना है, तो 3 दूनी क्या होता है मेरे भैया? 6 होता है, तो ये गुणा करना हो गया। अब भाग करना, डिवाइड क्या होता है? ये मल्टीप्लाई सीखा। डिवाइड क्या होता है? मान लीजिए यहां पे हमने लिख दिया 15 और आपको डिवाइड करना है 5 से। किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो 5 तिया 15, यही तो भाग होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपके पूरी मैथ में 4 ही चीजें पूछी जाती हैं कि जोड़ घटाव गुणा भाग। यदि आपको ये 4 चीजें पता हैं या 4 बातें ये आपको पता हैं तो समझ लीजिए आपको 80% मैथ आती है। कितनी आती है? 80% आती है। अब बचा 20% का रोल। तो 20% जो आपको नहीं आती है वो है तरीका। 20% में क्या आ जाता है? तरीका। मतलब कि प्रॉफिट लॉस लगाने का कैसे जोड़ घटाव का यूज करते हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए आपके जब रेशियो है तो रेशियो, तो हमको क्या सीखना है? तरीका, है ना, कि प्रॉफिट लॉस को कैसे लगाना है, कैसे जोड़ घटाव उसमें होता है, रेशियो में कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग होता है। होगा ऐसे ही, बस हमको क्या सीखना है? तरीका सीखना
है ना, कि प्रॉफिट लॉस को कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो को कैसे सॉल्व करेंगे, और जो है मेंसुरेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे एलजेब्रा कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको तरीके सीखना है। और पूरी मैथ में होता क्या है, इन्हीं 4 बातें होती हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग, है ना। तो फिर काहे कठिन, है ना, तो कठिन है ही नहीं है। आप ये 4 बातें याद रखिए। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये याद रखें कि मेरी बातें सुनिए, बातें ही क्वेश्चन लगवाएंगी। इसीलिए कह रहे हैं पहली बात हमारी याद रखना, बातें ही क्वेश्चन लगवाएंगी। बातें सुनिए और कॉन्सेप्ट पे अपना ग्रिप बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, देखिए कितने आसान लगेंगे। तो हमने कितनी बातें बताई, आपको 4 ही बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप हमारी 4 बातें याद कर लेना आज के बाद। क्या, नंबर 1 पे कि मैथ जो है सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, और आपको टारगेट होना चाहिए 20 में 20, है ना, 20 में 20, ठीक है। और दूसरी चीज है, हमसे ज्यादा मैथ किसी को नहीं आती, आप अपने खुद में समझिए, मैथ बहुत जल्दी सीखेंगे अगर ऐसी सोच है ना, ये सोच करिए। और चौथी बात, आप हमारी बातें सुनिए, आप हमारी बातें अच्छे से सुनेंगे तो आपकी मैथ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो आपके मन में जो भ्रांतियां बनी हुई हैं तो वो भ्रांतियों को दूर करिए, ठीक है। और आप 2 अगरबत्ती लगाइए तो 4 अगरबत्ती लगाइए, अगर 2 लगाते हो तो 4 लगाइए, ठीक है। मैथ कितना भी कठिन पूछे, जितना कठिन पूछेंगे उतने आसानी से क्वेश्चन आप लगाओगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है, यदि उनका अंतर 115 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन इतना पढ़ते हैं, इतना मत पढ़िए, आप पूरा क्वेश्चन पढ़े, मतलब यहां से लेके यहां तक विद ऑप्शन, पूरा क्वेश्चन, मतलब पूरा झांको। झांकने का मतलब है यहां से यहां तक झांकना है, तो पूरा झांको, क्वेश्चन को पूरी तरह से देखो, ठीक है। तो हमने पढ़ा 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है, यदि उनका अंतर 115 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो 8 और 3 में छोटा कौन, तो कहोगे सर 3 छोटा है, इसी का संख्या ज्ञात करना है। तो आप पहले सॉल्व करने से पहले जरूर चेक करें ऑप्शन को कि ऑप्शन में क्या कहीं 3 का मल्टीपल है। यदि ऑप्शन में 3 का मल्टीपल हो और एक ही ऑप्शन है तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम चेक करेंगे, तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है ये 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से क्या होगा भैया, डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो एक ही तो मल्टीपल है 3 का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले ही सॉल्व नहीं करना है, कुछ ऑप्शन देखिए, और ये भी 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ऑप्शन जरूर चेक करें। हो सकता है एक ही ऑप्शन हो 3 से, तो आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। चलिए हम सॉल्व करके इसको बताते हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा मैथ, ठीक है। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट, एकदम फ्री के नंबर हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, 2 संख्याएं हैं, मैंने माना एक संख्या 1 है, ये है, दूसरी ये है। उनका अनुपात कितना दे रखा, 3:8। कितना दे रखा मेरे भैया, 3:8 दे रखा है। इतनी बात क्लियर, ये हो गया। 3:8 है। यदि उनका अंतर 115 हो, वैल्यू में कितना दे रखा है, 115। आप रेशियो में इनका अंतर सीखिए, 2 संख्याओं का अंतर वैल्यू में कितना दे रखा है, 115 दे रखा है। आप रेशियो में चेक करिए कितना अंतर दे रखा है। तो 8 और 3 के बीच में कितने का गैप, तो कहोगे 5 रेशियो का। कितने का, 5 रेशियो का। तो रेशियो में कितने का गैप, 5 का। वैल्यू में कितना का गैप, 115 का। इसलिए 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 115 होगा, है ना। एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, एक रेशियो बराबर, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। पूछा क्या है, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन सी है, 8 है कि 3, तो बोलोगे 3 सर। तो 3 संख्या, 3 रेशियो की वैल्यू ज्ञात करना है। 3 रेशियो की वैल्यू ज्ञात करना है तो 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 रेशियो की ज्ञात करोगे, 1 रेशियो बराबर 23, तो 3 रेशियो बराबर, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा भैया 6, तो कितना आ जाएगा 69। ये हो गया सॉल्व ये तरीका। इसको 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 रेशियो की वैल्यू पूछा है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्व करने का तरीका। इतनी बात क्लियर हुई।
तो वही बात अब याद करो, यहां से एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो। हमने कहा बातें ही क्वेश्चन लगवाएंगी, तो बात अब पकड़ो जो हम बता रहे हैं। देखिए यहां से 3 से गुणा हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे हाँ 3 रेशियो का। तो याद रखना अगर 3 से गुणा हुआ है तो 3 से वो संख्या भाग भी होगी। इसीलिए हमने कहा था कि 3 का मल्टीपल चेक करो, इसीलिए हमने बोला था 3 का मल्टीपल चेक करो, है ना। तो आप डायरेक्ट 3 का मल्टीपल इसीलिए होता है, बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात क्लियर। तो ये सॉल्व करने का तरीका है और ये हमने ऑप्शन का भी तरीका दोनों बता दिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा आपसे वादा है कि आपका हमारा टारगेट है आपके एग्जाम में 20 में 20 होना चाहिए, 19 नहीं। और के कॉन्सेप्ट में इतनी पकड़ होनी चाहिए कि देखते ही फाइव के कॉन्सेप्ट मारिए तुरंत क्वेश्चन धाराशाही, है ना। तुरंत क्वेश्चन क्या होना चाहिए, धाराशाही होना चाहिए। ठीक है, मैथ को एकदम बिल्कुल ये समझिए हमारा कट्टर दुश्मन है ना। और जब भी जहां मिल जाए कभी भी मिल जाए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे तब लगाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसको तुरंत और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनाइए जिसमें समय ना लगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यह 3x + 7 = 16 दिया है, 3x + 7 = 16। तो x का मान पूछा है। हमने कहा पूरा पढ़ो, यहां तक ना पढ़ो, यहां तक पूरा जहां तक दिया है। झांकना है तो कहां तक झांको, पूरा झांको, है ना, विद ऑप्शन सहित देखो। अब आपको पता चला, हमने कहा एक बार ऑप्शन रख के जरूर एक बार चेक करो, देखो क्या चीजें आसान होंगी। हमने कहा 9 लेंगे, ऑप्शन रखने का मतलब यहां अगर 16 है तो इस वैल्यू x का मान कोई ऐसा रखो कि 16 ही आ जाए यहां पे, तभी तो बराबर 16 के होगा, है ना। हम 9 रखेंगे क्योंकि 9 का गुणा 3 में होगा, 9 3 27, तो ये तो 16 से ज्यादा हो गया, 9 होगा नहीं। 3 दूनी 6 7 होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 7 भी ज्यादा हो जाएगा, 7 3 21 नहीं होगा। हम 3 रखते हैं। यदि हम 3 ऑप्शन में रखते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। x का मान हम 3 रखे तो ध्यान दीजिए, 3 त्रिका इससे गुणा होगा, 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 और प्लस का ये 7, 9 7 कितना होता है 16। देखो इधर 16 आया, इधर भी 16 लिखा, इसका मतलब 3 वैल्यू क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। वैल्यू हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। कुछ आसान से भी क्वेश्चन है, कुछ कठिन भी हैं, हम सबकी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आज आसान, नेक्स्ट डे कठिन भी होंगे और कुछ कठिन भी क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन कुछ उठाए हुए हैं, उसी पैटर्न पे हम पढ़ा रहे हैं आपके सुपर टेट में। ठीक है, जो जिस लेवल के आप एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है ना। देखिए ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। देखो 3x लिखा है प्लस 7 लिखा है इक्वल टू 16 लिखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7 प्लस में है, बराबर के उस पार जब भी जाएगा कभी किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 3x बराबर 16, इधर प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस के 7। तो x बराबर 16 से 7 गया, कितना बचा 9। और यहां पे 3 है, देखो ये 3 इधर जाएगा, ये गुणे में है, और यहां नीचे जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में। 3 गुणे में है, नीचे जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो x का मान कितना आ गया 3। तो ये सॉल्व करने का तरीका है। तो ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, ऑप्शन ही लगा सकते हैं, जैसा आपको मन हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए, पूरा पढ़िए, है ना। और आपका टारगेट होना चाहिए 20 में 20, 19 नहीं, वो भी कम समय में, है ना। तो हमारा यही टारगेट है कि सुपर टेट में। और ये एक बात और याद रखना, ये 20 नंबर डिसाइडिंग फैक्टर है आपके एग्जाम में, आपको सेलेक्ट कराने के लिए। ठीक है, वो भी फ्री के नंबर है, बहुत आसान क्वेश्चन नंबर हैं, है ना। सब सब्जेक्ट में तो मेहनत करना है, मैथ में तो मेहनत भी नहीं करना है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है x + 1/x = 5, देन x की घात 4 + 1/x की घात 4 का मान बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ बातें बताएंगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये अपने आप में बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं कह सकते हैं, अभी देखना कितना आसान लगने लगेगा। ध्यान देना, पहले कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान देना। आपका लिखा हुआ यदि इफ x + 1/x का मान अगर 4 दे रखा है और आपसे पूछे x² + 1/x² = क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बता रहे हैं वही करना है। 4 ये स्क्वायर मान पूछा, देखो यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर का जब मान पूछे तो आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और हमेशा 2 घटा दीजिए,
तो 16 से 2 गया कितना आया 14, यही इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या कहा x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा दीजिए। तो 4 का स्क्वायर किया कितना हुआ 16 और 2 कितना हो जाएगा -2 करो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और एक बात याद रखना, हमेशा घटाना क्या है 2 ही घटाना है, क्या घटाना है 2 ही घटाना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में एक बार फिर से समझिए, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3। अब मान लो पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान बताओ, तो हमने क्या कहा स्क्वायर करिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और चूंकि स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर ही तो करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और हमने कहा 2 घटाइए हमेशा, तो क्या होता है 9 में से 2 गया कितना आया 7, इसका 7 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। फिर हम बात और करते हैं और समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या दिया है 3, तो पूछे क्या पूछे x की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछे। इसमें स्क्वायर पूछता था तो हम एक बार स्क्वायर करते थे, एक बार 2 घटाते थे, और यहां पे देखो 2 का स्क्वायर 4 लगा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे, फिर एक बार स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। समझो ध्यान से, इधर 3 का स्क्वायर किया कितना आया 9 में से 2 गया 7, अब 7 का फिर स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 7 का स्क्वायर 49, और फिर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 47, कितना इसका आंसर आ जाएगा 47। तो ध्यान दीजिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर 4 घात पूछी है, जैसे 2 घात पूछा था तो हम क्या कर रहे थे अभी तक एक बार स्क्वायर कर रहे थे 2 घटा रहे थे, 4 पूछा है तो आपको एक बार स्क्वायर करके 2 घटाना है, फिर जो आए उसको स्क्वायर करके फिर 2 घटाना है। ये काम इस वाले क्वेश्चन में 2 बार करना है, जो इसमें एक बार कर रहे थे वही काम इस क्वेश्चन में 2 बार करना है, बस आंसर। इतनी बात क्लियर है ना। अब चलते हैं आपके हम क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका पूछा है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 से 2 गया कितना आया 23, एक बार काम कर चुके। अब आप फिर 23 का स्क्वायर करो 2 घटाओ, तो 23 का स्क्वायर करो और माइनस के 2 घटाओ, 23 का स्क्वायर तुमको पता है कितना होता है 529 माइनस के 2 कितना आ गया 500, कितना आ गया 527, कितना आ गया 527, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर है ना भैया, है ना, समझ में आया। तो हमको क्या करना, एक बार स्क्वायर किए 25, 2 घटाए कितना आया 23, फिर स्क्वायर कर दिए 529, फिर यही 2 घटा दिए तो कितना आया 527, इसमें 2 बार वही काम करना है, ठीक है। मान लो आपने कहा सर 23 का स्क्वायर आपको याद था इसलिए आपने लिख दिया, हमको ना याद हो तो हम क्या करेंगे, चलो हम तुमको निकालना भी सिखा देते हैं। जैसे आपको निकालना है किसका 23 का स्क्वायर निकालना है, तो सीखिए इसके बहुत सारे मेथड हैं, है ना, जो मेथड आपको आता होगा वही जर्नल मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसे हैं कि आप तुरंत सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सीखिए, 3 का स्क्वायर करिए तो 9 को 0 के साथ लिखना है, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर करिए, 2 को क्या लिखो स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 0 लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर। फिर ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, लास्ट में हमने 3 का स्क्वायर 9 लिखा और 0 अपने मन से लगा दिया, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 यहां लिख दिया। अब क्या करना, देखो 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, यहां आप ऐसे 12 लिख दीजिए। इतनी बात क्लियर। आपने यदि 12 लिख दिया तो समझो आपका स्क्वायर आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 9 का 9 ही रहेगा, ये 0 इधर जाएगा जुड़ेगा 2 में तो 2 ही होगा। इतनी बात क्लियर। और 1 इधर जुड़ेगा तो क्या होगा 4 1 5 होगा। तो देखिए स्क्वायर कितना होता है 529 होता है कि नहीं होता, हमने वही लिखा। अब नहीं मालूम है तो आप निकाल का भी स्क्वायर कर सकते हैं और 2 घटा दो कितना आ जाएगा 527 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया है, अगर 2 घात हो, यहां पे 2 होता तो कुछ नहीं करना था। मान लो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछता तो क्या आंसर होता, एक बार स्क्वायर करो 25 25 माइनस 2 कितना होता है
23, यही हमारा आंसर हो जाता अगर इसका मान पूछता। लेकिन 4 का मान पूछा है, घात 4 है, इसलिए एक बार स्क्वायर करो, 2 घटाओ, फिर जो आए उसका स्क्वायर करो, 2 घटाओ। ये काम इस केस में 2 बार करना है। अब इसका मान निकलना तो इस 23 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 घटाएंगे। 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 527 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिखा है, मूलधन ज्ञात करो यदि 16 सही 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में 196 हो जाता है। ठीक है, एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड बताएंगे। अभी रेशियो मेथड भी बताएंगे, लेकिन एक हम बात जो पहले बताना चाहते हैं, यदि वो बात समझ में आ गई ना तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को मिनटों में धाराशाही कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आएगा जब हम प्रॉपर SICI पढ़ाएं, SCI का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, समझने का प्रयत्न करिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आपको इस क्वेश्चन में जरा हम परसेंटेज पे ले जाना चाहेंगे। तो आप जहां भी जिस मास्टर से कहीं भी पढ़ा होगा तो परसेंटेज के जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो एक आपको टेबल पढ़ाते हैं, याद कराते हैं। टेबल के से भी क्वेश्चन कई सारे जिसमें पेन नहीं लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया बी की इनकम ए से 20% ज्यादा तो बी ए की इनकम बी से 20% ज्यादा तो बी की इनकम ए से कितनी कम, इस प्रकार के तो टेबल के थ्रू डायरेक्ट आप आंसर बता देते हैं, है ना। वो वाली टेबल हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक टेबल याद कर लीजिए। अगर मान लो 1 है, ये क्या होता है 100%। 1/2 ये क्या किसकी टेबल है 50%। 1/3 का मान क्या होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मान क्या होता है 25%। और 1/5 का मान क्या होता है 20%। और 1/6 का मान क्या होता है 16 सही 2/3%। ऐसे और भी होते हैं। ठीक है, 1/7 का मान भी होता है 14 सही 2/3%। उससे कोई मतलब नहीं है 2/7%। और ये देखिए, ये ऐसे भी 1/7 का भी मान होता है। तो हमको ये आना यहाँ पे था, हमको इससे मतलब था। तो एक ऐसी टेबल होती है, जब परसेंटेज हम पढ़ाएंगे तो हम इस टेबल को डिस्कस कराएंगे, तब तक आप याद कर लीजिए ऐसे। तो 16 सही 2/3% का मान क्या होता है 1/6 होता है ना। तो इसको भैया हम क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर, आपने इतनी बात क्लियर कर ली तो समझिए हमारी बात को। ठीक है, आपको 2 साल का ब्याज निकालना है तो नीचे होता है प्रिंसिपल, नीचे क्या होता है प्रिंसिपल, 2 साल का निकालना तो 6 का गुणा 2 बार तो 6 क्या हो जाएगा 36। अब एक कहानी सुनना, पहली चीज तो पहले साल 6 ब्याज मिलेगा, दूसरे भी 6 साल ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल इस 6 पर 1/6 और ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि में ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो 6 से 6 कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए 6 6 12 1 13, तो क्या आएगा 13/36। ये 36 क्या होगा प्रिंसिपल होगा, 13 क्या होगा 2 साल का ब्याज होगा, 2 साल का क्या होगा ब्याज होगा। हमको अब अमाउंट निकालना है, तो तुमको पता है अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल और प्लस का इंटरेस्ट, प्लस का इंटरेस्ट प्लस का ब्याज, यही तो अमाउंट होता है। तो आप ये प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दीजिए, वही तो अमाउंट होगा। तो आप जो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 3 1 4 49/36 ये हो गया 49/36 हो गया। ये 49 क्या है अमाउंट है, 36 क्या है प्रिंसिपल है। बस लग गया क्वेश्चन। और आपका दिखा है ब्याज दर से 2 साल में 196 हो जाता है। ये अमाउंट ही दिया है, ये क्या दिया है 196 अमाउंट है। तो 49 रेशियो का मान कितना दे रखा है, ये रेशियो है मेरे भैया, ये सब क्या है रेशियो है। 49 रेशियो का मान क्या दे रखा है 196। अब आप 36 रेशियो का मान निकाल लीजिए, आप 36 रेशियो का मान, यही प्रिंसिपल कितना है 36 रेशियो का मान निकाल लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा है रेशियो मेथड। ठीक है, 1/6 कहां से आया, इसलिए टेबल लिखे थे समझ में आएगा। अब रेशियो से लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अगर हम बात करें 1/6 ये है टेबल, हम यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। 1/6 है, 6 है प्रिंसिपल, 1 है ब्याज, 6 में 1 जुड़ेगा 7 अमाउंट हो जाएगा, यानी इसको हम 7/6 लिख सकते हैं। अगर 7/6 लिख सकते हैं तो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है 6 रेशियो, अमाउंट कितना है 7 रेशियो। कै साल का पूछा है 2 साल का, तो 2 बार लिखेंगे 6 रेशियो और 7 रेशियो, बस हो गया काम। छछरंग
36, ये 36 रेशियो आ गया। 7 सता क्या आ गया बोलो 49। आप डायरेक्ट यहां से 49 पास कर लेंगे, बस ये रेशियो मेथड से होगा। अब अमाउंट में कितना दे रखा है, रेशियो में 49 रेशियो अमाउंट, वैल्यू में 196, तो 49 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 196। पूछा कितना है 36 रेशियो की वैल्यू, तो हम करेंगे 49 196, ये नीचे आ जाता है क्योंकि किसकी वैल्यू ये दे रखी है 49 किसके बराबर है 196 के, तो हो जाएगा 49। और किसका मान प्रिंसिपल, यही तो 36 है, यही तो भैया प्रिंसिपल है मेरे भाई। तो प्रिंसिपल पूछा है 36, आप गुणे में 36, आप 36 का मान निकाल लीजिए। आप 7 से काटिए, 7 सता 49, अब यहां से 7 से काटिए, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 7 अठी 56, ये हो गया 7 अठी 28 है। अब देखो 7 चौक 28, 4 है, 4 का गुणा 36 से करिए, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 6 चौक कितना हुआ 6 चौक 24 और 3 चौक 12, 6 चौक 24 हुआ, आया 2, 3 चौक 12, 12 2 14, कितना आ गया 144 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये सॉल्व करने का तरीका था, ठीक है। लेकिन हमने फिर बोला सॉल्व करना नहीं है, पहले आप चेक करिए। आपको सब मिटा लें, आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं देखना था, आपको देखना क्या था, आपको पता था मेरे भैया कि इसका मान कितना होता है 1/6 होता है, कितना होता है 1/6 होता है। आप पता है 2 साल का प्रिंसिपल कितना होगा, हमने कहा 2 साल का 6 का गुणा 2 बार, तो आप डायरेक्ट 36, यही तो प्रिंसिपल आया। आप देखिए किस ऑप्शन में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 36 से डिवाइड है। हमने उसमें बताया था पहले क्वेश्चन में, जो गुणा हुआ है वो भाग भी होगा। तो आप चेक कर लेते पहले ही किस ऑप्शन में 36 का मल्टीपल है। अगर एक ही है तो ये सब कहानी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फालतू की मेहनत करने से बचिए, हमारा कहने का मतलब है। तो आपने देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 36 का एक ही है, क्योंकि 114 140 ऐसे दिख रहा है डिवाइड नहीं होगा, 150 डिवाइड नहीं होगा, 154 डिवाइड नहीं होगा, ये 36 से ये है, क्योंकि 6 चौक 24, देखो 4 आ रहा है, इसलिए ये है डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट 36 का मल्टीपल चेक कर लेते, क्योंकि हमने 1 साल में 6, 2 साल में प्रिंसिपल 36 जो हमने यहां पे लिखा था डायरेक्ट, तो कितना 36 का मल्टीपल आप चेक कर लेते, या ऐसे भी करके आप 36 का यहां से भी मल्टीपल, यहां प्रिंसिपल पता चल जाता, आप 36 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे तो हमने वही तो बोला है, आपको क्वेश्चन यहां तक नहीं देखना, पूरा क्वेश्चन को देखें, आदत डालिए आपकी, ठीक है। मैथ बहुत आसान है, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक, चैनल को, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको कैसी क्लास लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम वृत्त के बारे में कुछ बात याद करेंगे, फिर एक छोटी सी टेबल याद करेंगे, जिसके थ्रू वृत्त पे जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर्किल क्या होता है पहले ये जानो, ये है सर्किल, इसका मतलब आप यहां से चलो यहीं पे आ जाओ तो या ये है सर्किल, और सर्किल एक चक्कर यहां से चलो यहीं आ जाओ तो कितने का कोण बनाती है 360 डिग्री का क्या बनाती है कोण बनाती है, पहली चीज, इतनी बात क्लियर। और याद, ये एक चीज याद कर लो, यहां से चलो जिस बिंदु से चलो वहीं आ जाओ, वहीं पे आ जाओ, मतलब आप यहां से चले, यहां से चलते चलते जो ये आप दूरी डिस्टेंस की हैं इसी को क्या बोलते हैं, तय किए हैं, इसी को बोलते हैं परिध, इसी को बोलते हैं परिमाप, इसी को बोलते हैं क्या पेरीमीटर, इसी को क्या बोलते हैं पेरीमीटर, है ना। तो ये परिमाप क्या होता है 2πr, तो परिधि क्या होता है πr। आप ध्यान से सुनो, हमने बोला आप यहां से चलो तो आप यहां से चलते चलते जो तय की गई दूरी है यहां तक, यही हमारी क्या होती है परिध। तो परिध क्या होती है, यही हमारी क्या है परिध, इसी को क्या बोलते हैं परिमाप, इसी को क्या बोलते हैं पेरीमीटर। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दो, ये सेंटर का मध्य बिंदु है,
सेंटर से परिध तक की जो लाइन खींची जाए इसी को बोलते हैं आर रेडियस। इसे को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आर को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या है, ठीक है। और इस परिध से सेंट्रल से होते हुए जो ये लाइन जा रही है इसी को बोलते हैं व्यास, जिसको हम कहते हैं डी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अगर पूछे क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? एरिया। तो अगर एरिया पूछे पाई आर स्क्वायर, अगर परिध पूछे कि परिध यानी परिमाप पूछे, परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। परिमाप हमने बताया है कि आप यहां से चलें और यहां से चलते 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 जब यहां पहुंचेंगे, जो आपने ये दूरी तय की है इसी को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? हमको लगता लगभग बातें क्लियर हो गई हैं। ये सेंटर है, सेंटर से परिध तक की दूरी को आर कहते हैं, आर को रेडियस बोलते हैं। ये कुछ बातें थी, ठीक है। अब चलिए आपको हम बताते हैं टेबल क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहले चीज। चलिए नंबर 1 पे एक सर्किल हम बना लेते हैं, समझाने में आसान होगा, है ना। ये सर्किल है, ये सर्किल की रेडियस है आर। ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे, हम रेडियस की बात करेंगे, 2 पाई आर परिमाप की बात, पेरीमीटर की बात करेंगे, और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करेंगे। ये पेरीमीटर होता है, ये एरिया होता है, ठीक है। ये रेडियस बोले तो त्रिज्या होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहली चीज याद करना है, अगर रेडियस 7 दे दिया है, ठीक, हमने क्या कहा? रेडियस 7 दे दिया है तो कुछ नहीं, आपका परिमाप पूछे, पेरीमीटर पूछे, परिध पूछे क्या होगा, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कितना होगा? 44 होगा। और आपसे एरिया पूछे कितना होगा? 7 रेडियस है तो उस वृत्त का अगर एरिया, मान लीजिए इसकी रेडियस 7 दे दी है और वृत्त का एरिया पूछे तो क्या होगा? आप याद डायरेक्ट करिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। नंबर 2 पे आओ। अगर रेडियस 14 दे दे, क्या दे दे? 14 दे दे, तो इसका जो परिमाप पेरीमीटर 2 पाई आर कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और एरिया कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए नंबर 3 पे। अब मल्टीपल, अब जैसे मान लो ये तो याद करना, अब याद अगर नहीं कर पा रहे हो तब भी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, है ना। अब एरिया दे दे 21, ध्यान दीजिए 21 हमने कहा 7 का मल्टीपल होना, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। आप चेक करो 21 क्या 7 से डिविजिबल है? तो कहोगे हाँ। कितनी टाइम है? 3 टाइम। देखो 7 त्रिक 21, बस समझ में आएगा, 3 टाइम, है ना। तो आप चेक कर लेना 21 कितनी टाइम है? 3 टाइम। इसका मतलब यहां से इस 44 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, वही हमारा जो आएगा वही हमारा क्या होगा? परिमाप होगा। वही हमारा क्या होगा? परिमाप। अब एरिया निकालना है, ये बात याद कर लो, अब सारी कहानी बन जाएगी। एरिया निकालना है तो 154 को लिख लीजिए, और इस 3 जो ये 3 है, ये 3 कहां से आया? अब डिवाइड को कितनी टाइम है? तो 7 त्रिक 21 3 टाइम है, तो इस 3 को 2 बार गुणा कर दीजिए। बस इस 3 को कितनी बार गुणा कर दीजिए? 154 में 2 बार। तो जो भी आएगा वो क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। वो क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। जैसे 4 नंबर की बात करें, जैसे 28 देखो 7 से कितनी बार? 4 बार डिवीजन। देखो 7 से काटोगे 7 चौक 28। अगर रेडियस 28 दे दे और आपसे परिमाप पूछे क्या होगा, तो कुछ ना करो, 44 याद किए हो आप, 44 को याद कर लीजिए। कितनी बार डिवाइड हुआ? 7। देखो 7 चौक 28, 4 बार, तो आप 4 से गुणा कर दीजिए। और आपसे एरिया पूछे तो 154 लिख लीजिए, और इसी 4 का आप केवल 2 बार क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, वही हमारा आंसर। तो यानी रेडियस अगर 28 होगा और एरिया निकालना है सर्किल का, तो 154 को 4 से 2 बार गुणा कर दीजिए। 4 कैसे आता है? आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए कितनी टाइम जा रहा, तो 7 चौक 28, यहां से 4 आए। इतनी बात क्लियर। अब मान लो ये याद हुआ, ये सर नहीं याद हुआ, तो कैसे क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है, चलिए हम बता रहे हैं आपको, है ना, कोई बात नहीं, इसको भी निकालना सिखा देते हैं। देखो ये 14 है, 7 का कितना गुना? 7 से जब काटोगे तो 2 गुना आएगा, नहीं आएगा? इतनी बात क्लियर। ये कितना है? 14 था कि नहीं था? ये कितना आएगा? 2 गुना आएगा, नहीं आएगा? तो यहां का मतलब है यहां 44 लिए और 44 का दुगुना कियोगे 88 है तो आएगा, है ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। यहां देखिए 154 है,
हमने कहा 2 का गुणा कितनी बार करोगे? 2 बार। बस आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इतनी बात क्लियर। तो हमने आपको क्या किया है, सॉल्व करना भी, यानी ये बात कहने का मतलब है आपको 7, 44, 154 याद है तो आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो इन चीजों को आप याद कर लीजिए। चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, हमने कहा 14 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, एरिया है, तो आपको डायरेक्ट याद करवा दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी पीछे बताया है। नहीं याद है तो क्या पता, आपको यह याद है, आप ऐसे करिए, नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे? आप पहली लाइन याद है 7, 44, 154, क्योंकि एरिया कितना होता है 7, जब रेडियस होती है तो 154 होता है सर, बोलोगे। इतनी बात क्लियर। रेडियस कितना होता है? 154 होता है ना। जब रेडियस 154 होता है तो आप देखिए इसको 7 से काटिए कितनी टाइम, तो 7 दूनी 14, 2 बार। तो इसका कितनी बार गुणा करोगे? हमने कहा था निकालने के लिए 2 बार। तो इस 2 का कितनी बार करोगे? 2 बार। इसको सॉल्व कर लोगे, यही आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका हो गया। आपको 154 मालूम है, आप चेक करिए, 7 दूनी, 7 से काटिए, 7 दूनी 2 बार है, तो हमने कहा था ना 2 को 2 बार गुणा करेंगे, और परिमाण निकालना है तो 2 को 1 बार गुणा करेंगे 44 में। तो ये एक तरीका हो गया। सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। ये सर्किल दे दिया है, ये रेडियस दे दिया है। रेडियस का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान देखना, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान याद कर लीजिए 22/7 होता है। आर का मान कितना दे रखा? 14। स्क्वायर है तो 2 बार, देखो आर स्क्वायर 2 बार 14, 14 लिखोगे। इतनी बात क्लियर। तो 2 बार क्या लिखोगे? 14, 14। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, यही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, ज्यादा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सुपर टेट का बैच, उसके अकॉर्डिंग सूचना है, ठीक है। देख लीजिए, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये हाँ, यहां पे जरूरी सूचना ध्यान दीजिएगा। पहली बात, आप वर्धनम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको एसटी वहां पे मिल जाएगी, है ना। और बहुत सारे नोट्स, फ्री मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल, है ना, जिससे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, आप ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको एसटी मिलेंगी, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह की, है ना। तो ये काफी यूजफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और यदि आपको जबरदस्ती नहीं है, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। ये बार लगा हुआ है, कोई बात नहीं, जब हम पढ़ाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप केवल निश्चिंत रहिए, पूरी तरह से स्वस्थ रहिए हमारी तरफ से, है ना। आपको हम करते हैं, क्योंकि आपको टेंशन लेना नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, धीरे धीरे यही जो हम प्रैक्टिस लाते रहेंगे, इसी के थ्रू सब काम हो जाएगा, है ना। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो आप बस को हमारी बातों को पकड़िए। हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आप बातों को पकड़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें कम समय में, है ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पॉइंट छोड़ो, बात सुनो, जैसे हम बताएं वैसे लिखा करो। 1 लिखो, प्लस का लिखो, 27 लिख लो, ठीक है। अब देखो कितनी डिजिट पे बार लगा है, कहोगे सर 7 के ऊपर भी लगा है और 2 के ऊपर, यानी 7, 1, 1, 2, 2 डिजिट पे लगा है। इसका मतलब यहां पे आप 2 9 चुप्पे से चिपका दो, रूल कहता है, ठीक है। आप काटो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 9 27, देखो 3 1 3, 3 1 3, 3 त्रिका 9। जिस ऑप्शन में नीचे 11 हो वही हमारा आंसर होगा। आपने देखा एक ही ऑप्शन में नीचे 11 है तो क्या होगा? सी ऑप्शन। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा सॉल्व कर लो। तो क्या आया? 1 प्लस में क्या आया? 3, और ये क्या है? 11। अब देखो 11 1 कम 11, 11 3 कितना होता है? बोलो भैया, 11 3 14, 14 बटे क्या आ जाएगा? यही 11 आ जाएगा। देखो 11 1 कम 11, 11 3 14, 14 बटे 11 कितना आ जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर
है ना। चलिए, है ना, तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप यहीं भी कर सकते थे, जैसे 2 बार बाद 2 डिजिट लिखा, 2 बार 9 चिपकाइए, ठीक है। अब देखिए 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, है ना। ये 9 से काटिए, आप डायरेक्ट 3 से क्यों काटे, आप 9 से काट लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने डबल 9, है ना। आप 9 से काटिए, 9 त्रिक 27, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, देखो एक स्टेप किस स्टेप में नीचे 11 ये लगा लिए। अब आगे सॉल्व करना है तो देखो 11 एक कम 11, 11 3 कितना होता है 14, 14/11। तो आप 3 से ना काट के डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 9 से भी, जैसे 1 प्लस कितना लिखा हुआ है 27 बटे, अब बार 2 पे लगा तो 2 9, अब देखो 9 से काटो तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, 11 किस ऑप्शन में, ये देखो, और 11 एक कम 11, 11 3 14, ऐसे भी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ध्यान देना, पहली चीज आपकी, हम आपसे बता रहे हैं ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। एलजेब्रा हो या सिंप्लीफिकेशन हो, कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग पे पूछी जाती है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग की जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको बताएंगे किस तरह की वैल्यू पुट की जाती है, किस जो भी टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे टाइप हम डिस्कस करा देंगे, है ना। तो आपको टाइप डिस्कस करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पुट करनी है ना। तो ये चीजें हैं, हमने बार बार बताया है कि क्वेश्चन मत खेलिए, आप कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनाइए। आपके कॉन्सेप्ट पे अगर एक बार ग्रिप हो गई ना तो कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे जितना कोई क्वेश्चन कठिन होता ही नहीं है, सब ये भौकाल बनाते हैं, क्वेश्चन कठिन आ गया, इसका कैलकुलेशन कठिन था, या ये ऐसा था वैसा था। जितनी पकड़ मजबूती आपके कॉन्सेप्ट पे होगी, है ना, उतना ही जबरदस्त समझ लिए परफॉर्मेंस होगा। कहते नहीं है जितनी मजबूत न्यू होगी उतनी ही बड़ी बिल्डिंग मतलब बना सकते हैं आप, है ना। तो अब न्यू को मजबूत करिए। अब न्यू का मजबूत करने के ये नहीं कि एनसीईआरटी की मैथ पढ़िए, अब उतना भी नहीं पढ़ने की जरूरत, आपको एग्जाम निकालना है ना, शिक्षक बनना है। तो शिक्षक बनने के लिए जो बता रहे हैं वो करो, 20 नंबर फ्री के हैं मेरे भैया। दिमाग को हल्का जो भी लग रहा है थोड़ा बहुत वो लगाइए और क्लास को देखिए, और जो बातें बता रहे हैं वो बातें सुनिए। हम फिर बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बातें ही क्वेश्चन लगवाएंगी, तो बातों को जरूर सुने ध्यान से। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने वैल्यू पुटिंग बताया था। वैल्यू पुटिंग क्या होता है कि हम किसी की वैल्यू पुट करते हैं, कोई मान आता है उसको ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराते हैं, इसी को वैल्यू पुटिंग करते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे, है ना, कि वैल्यू पुटिंग क्या होता है, कैसे पुट करते हैं, क्यों पुट करते हैं, है ना। तो हम फार्मूला से बचते हैं वैल्यू पुटिंग से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कोई भी वैल्यू मान लो। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का देखो एक्स वाई जेड अलग अलग हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हैं। अगर 3 वेरिएबल आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिए किसी 2 की कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो, और हम तो कहते हैं 3 की भी कोई वैल्यू एज्यूम कर लो। आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, जो भी जो सॉल्व कर सको वो वैल्यू एज्यूम करो, है ना। हम कह रहे हैं हम 1 एज्यूम कर रहे हैं वैल्यू, तो हमने क्या माना, x का मान भी 1 मानना, y का मान भी 1 मानना, और z का मान भी क्या मानना 1 मानना, सबका मान 1 मान लिया हमने, है ना। तो सॉल्व करते हैं, रखते हैं। तो 1 का स्क्वायर, अगर भैया 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर होना है तो क्या होगा 1 होगा, ऐसा आपके मास्टर साहब बताए होंगे। क्योंकि तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस लगा है लगा दो। y में का मान भी हमने कितना मानना 1 मानना, तो 1 का स्क्वायर हमने कहा 1 ही होता है, ठीक है। 9 लिखा है, z का मान 1 मानना, तो 1 का स्क्वायर z यहां रखोगे, यहां z का मान 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का गुणा 9 में होगा तो क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक। प्लस आगे बढ़ो, y का मान 1 माना, z का मान 1 माना, जब 1 मान इसका माना तो इसका गुणा इसमें होगा तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 6 में होगा तो 6 ही आएगा, 6 आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 9 है और ये 6 है, तो ध्यान दीजिए
आप पहले माइनस को दूर करिए, पहले घटाइए, तो 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 बचा। क्लियर? जो बड़ा होगा उसके आगे जो चिन्ह लगा होगा उसी को लेंगे। तो हमको पता है 9 बड़ा है, 9 के बड़े के आगे क्या लगा है? माइनस, माइनस लिख लेंगे। या ऐसे माइनस के 3 से प्लस का 6 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा? 3। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से कहानी, अब इसमें चेक करिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, अब आप इसमें चेक करिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस 3 को डिवाइड कर दे, वही हमारा आंसर होगा। चलो ऑप्शन नंबर हम सी को ही चेक कर लेते हैं। पहले हमने सबका मान क्या मानना? 1, कोई दिक्कत नहीं। x का मान 1 मानना, लिख देते हैं। y का मान 1 मानना, लिख देते हैं। z का मान 1 मानना, लिख देते हैं। ध्यान दो, तो 1 और प्लस लगा 1 कितना होगा? 2, और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 ही होगा। 3 से 2 जाएगा तो क्या होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 1 क्या होगा? 2 माइनस, अब ध्यान दो, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, माइनस के 3, तो कितना आया? माइनस का 1। देखो प्लस के 2 है, माइनस के 3 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो कहोगे सर हाँ बचेगा। हमने फिर बताया है कि आप पहले 3 से 2 घटा दो, एक जो बड़ी संख्या हो उसके आगे जो चिन्ह लगा हो वही लगा दो, बस माइनस का 1, ये बच गया माइनस का 1। तो आप देखिए पहले, क्या माइनस का 1 डिवाइड होगा माइनस का 3 माइनस से 1 से? तो 1 से तो 3 डिवाइड ही हो जाएगा। आपने देखा, तो ये वाला जो बात यहां तक लिखी है ये सही लिखी हुई। इतनी बात तो हम चेक कर लिए, आगे चेक कर लेते हैं, है ना। x का मान हमने 1 माना, y का मान हमने 1 माना, जो माने थे वही रख रहे हैं, और z का मान हमने क्या माना? 1 माना। अब देखिए यहाँ माइनस है, एक ये प्लस का है, तो ये 1 कट जाएगा, तो 3 1 कम 3, तो प्लस का क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखिए 3 से ये डिवाइड है, तो बोलोगे हाँ सर ये 3 से डिवाइड है। इतनी बात क्लियर? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो 3 से ये भी डिवाइड है। अब ये माइनस वाइनस मत देखिए, प्लस है कोई दिक्कत नहीं, बट डिवाइड देखिए, ठीक है। और ना मानो तो थोड़ा और से देख लो, अगर इस 3 का गुणा इस माइनस में 1 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा? वही तो है। तो इस बात को आप छोड़िए, जो बता रहे हैं उतना करिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग की जब क्लास पढ़ाएंगे तो वो चीजें और समझ में आएंगी। इतनी बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 500 रुपये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने आपसे बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, और क्वेश्चन को आराम से अच्छे से स्टडी करें, पढ़ें, है ना, और कॉन्सेप्ट पे जरूर ग्रिप रखें, ठीक है। और बार बार बात हम बता रहे हैं, बातों को सुनिए हमारी, ठीक है। मैथ कठिन वठिन नहीं होती है ना। जो लोग आपको बता रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ बन रहे हैं, तो आप बेवकूफ मत बनिए, ठीक है। आपने बीएड बीटीसी कर रखा है, आपका ड्रीम है, सपना है शिक्षक बनने का, तो शिक्षक बनने का अगर आपका सपना तो कैसे साकार होगा? क्योंकि 20 नंबर की मैथ है, आपके सिलेक्शन का समझ लीजिए, मैथ जो है आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। इतनी बात क्लियर? चलिए ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरा हम समझाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। सुनिए, ये है सीपी। सीपी क्या होता है? कास्ट प्राइस होता है। और ये क्या है? एसपी है, इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। और ये होता है एमपी, इसे मार्क प्राइस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्या हुआ? क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है ना। अब ध्यान दीजिए, हमारी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको सीपी से एसपी जानना है तो फैक्टर का कैसा गुणा करना है? सीधा गुणा करना है। कैसा गुणा करना है? सीधा गुणा करना है। अगर आपको एसपी से सीपी जानना है, यानी सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस जानना है, तो फैक्टर का उल्टा गुणा करना है। ये फैक्टर क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आपको मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जानना है
तो फैक्टर का कैसा गुणा करना है, सीधा गुणा करना है। लेकिन आपको एसपी से एमपी जाना है तो फैक्टर का कैसा गुणा करना है, उल्टा गुणा करना है। ये उल्टा गुणा सीधा गुणा क्यों करते हैं हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। जब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ऐसा गुणा क्यों होता है, तब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तब तक के लिए आप याद कर लीजिए और आपको याद हो जाएगा। और नहीं याद कर पाएंगे तब भी हम आपको ऐसा बता देंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा, है ना। इसको बिना याद के भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा तो फिर मजा आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, इतनी बात क्लियर है। अब फैक्टर की थोड़ा बात कर लें, है ना। जैसे बोला 20% जो है प्रॉफिट फैक्टर क्या बनेगा, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 100 का खरीदा 20 का फायदा हुआ तो क्या 120/100, ये हो गया प्रॉफिट फैक्टर। इतनी बात क्लियर। अगर आपसे पूछे 20% का लॉस फैक्टर क्या होगा, तो आपने 100 का खरीदा 20 का लॉस हुआ तो कितना 80, 100 में से 20 गया 80, 80/100, ये क्या हो गया लॉस फैक्टर। इतनी बात क्लियर। तो ये इसी को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो ये फैक्टर, इसी का उल्टा गुणा करना होता है, इसी का सीधा। उल्टा का मतलब ये हुआ 100 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा, और सीधा का मतलब जैसे है ऐसे गुणा कर दो, ये उल्टा सीधा की बात हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे, है ना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 500 रुपया है, फिर हम लिखे दे रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। ये सीपी है, ये एसपी है, ये एमपी है, मार्क प्राइस है ना। और अंकित मूल्य दे कितना रखा है 500 रुपया, वैल्यू में कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 500 रुपया दे रखा है। और मार्क प्राइस पे कितने छूट होती है, 5% की छूट होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी भैया छूट की बात की जाएगी तो छूट हमेशा एमपी पे ही होगी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मार्क प्राइस। क्या, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस पे ही छूट होगी, अंकित मूल्य पर ही छूट होगी, है ना। और जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात की जाएगी तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होगा, सीपी पे, कास्ट प्राइस पे, यानी लागत मूल्य पे, जो लगाओगे उस पर, है ना, उस पर छूट होगा। ये बात याद रखना। तो याद कर लेना, प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है, बोलोगे सीपी पे, कास्ट प्राइस पे। और डिस्काउंट किस पर होगा, हमेशा एमपी पे। किस पर होगा, हमेशा एमपी पे होगा। ध्यान दीजिए, तो 500 रुपए अंकित मूल्य था, 5% का डिस्काउंट दिया, तो जब डिस्काउंट देंगे तो फैक्टर का सीधा गुणा, तो आप एसपी आ जाओगे, नहीं आ जाओगे एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे, हमने पीछे बार बताया है अभी, है ना। तो 5% का आप इस पे क्या करोगे, डिस्काउंट। तो यहां पे जब आप 5% का डिस्काउंट करोगे तो क्या बनेगा, 95/100, 5 घटाओ 100 से तो क्या बना 95/100, यही तो हमारा है फैक्टर। तो आप सीधा गुणा करो, तो 95/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो 5 हम 25, 5 नवा 45, 45 2 47, ये हमारा क्या आ गया, एसपी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 475। हम इसका सीधा गुणा करें फैक्टर का और कहां आ गए, सेलिंग प्राइस पे आ गए। इतनी बात क्लियर। आप ध्यान दीजिए, आप बोला फिर भी वो 20% का लाभ, हमने कहा प्रॉफिट या लॉस, लाभ हानि किस पर होती है, सीपी पे। तो सीपी को मानो भैया 100%, कितना मानो 100, और 25% का क्या हो रहा है, सीपी पर ही तो लाभ होता है। तो कहोगे हाँ 25% क्या क्या हुआ, प्रॉफिट कितना हो गया 125, 125%। तो 125% प्रॉफिट पे मतलब हो गया, तो 25% का प्रॉफिट हो तो कितना 125% प्रॉफिट। 125% की वैल्यू कितना दे रखा है 475, वैल्यू में विक्रय मूल्य कितना है 475, और जो है प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना है 125, इसीलिए 125 की वैल्यू 475 है ना। तो हम लिख सकते हैं 125% की वैल्यू कितना है 475 है। आपसे क्या पूछा है, लागत मूल्य सीपी, सीपी को क्या मानने हो 100 की, आप निकाल लीजिए 100% की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए 475 बटे क्या 125, और क्या पूछा है सीपी, सीपी कितना माने हैं 100, उसी को करते हैं गुणा, बस ठीक है। यहां पे आप आंसर आ जाएगा, काटिए 25 चौको 100, 25 पंचे 125, अब 5 से इसको काटिए, 5 40, 5 नवा 45,
और यहां कितना में 2 पचहम 25 कितना आया 95। अब 4 पंचे 20। अब देखिए 9 चौक 36, 36 2 38 कितना आया 380। तो 380 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। इतनी बात क्लियर। ये कितना क्या हो गया 380 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इतनी बात अगर समझ में आ गई आपको, अब हम आपको थोड़ा और बताना चाहते हैं। इसमें एक होता है भी क्वेश्चन में हम लगाएंगे अंकों का योग का कॉन्सेप्ट, जिसको हम अपने ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं मोहब्बत का कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि वो चीजें याद रहती हैं, है ना। उसको लगा दोगे तो ये कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, है ना। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोला था ध्यान दीजिए। आपको हमने बोला था क्वेश्चन एमपी कितनी दे रखी थी 500 रुपया दे रखी थी। देख लीजिए एक बार एमपी कितनी दे रखी 500, 5% की छूट देता है। तो 5% छूट का फैक्टर क्या बनेगा 95/100। तो आप फैक्टर का जब सीधा गुणा करोगे सेलिंग प्राइस पे आ जाओगे। तो आप यहां पे आ गए कि नहीं आ गए कहोगे हाँ। अब आपको क्या निकालना है सीपी निकालना है। यहां से जब एसपी पे आ गए, अब एसपी से सीपी जाना तो फैक्टर का कैसा गुणा करोगे उल्टा करो। तभी वो बोला 25% का क्या होता है प्रॉफिट होगा। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या 125/100, 125/100। अब आप यहां से आपको यहां जाना तो फैक्टर का गुणा कैसा करोगे उल्टा। तो 125 कहां आ जाएगा 100 कहां चला जाएगा ऊपर, 125 कहां चला जाएगा नीचे। बस इसी को सॉल्व कर लो, उसी तरह आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप उस तरह ना सॉल्व करो। आप एक कॉन्सेप्ट होता है मोहब्बत का कॉन्सेप्ट, जिसको अंकों का योग कहते हैं, वो लगा लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। उसमें याद कर लेना एक बात, है ना। प्लस और माइनस के केस में जो 9 होता है इसको 0 लेते हैं या कुछ नहीं मानते हैं। बस इतनी बात याद कर लो। और एक बात और याद कर लो, जो 8 का है 8 का प्रेमी कौन है 8 है, यानी 8 का प्रेमी 8 ही है ना। देखा होगा कोर्ट में मानना है लड़की लड़की भी शादी कर सकती है, तो उस प्रकार की प्रेमी है, ये मान लेना, ठीक है। 8 का प्रेमी क्या है 8 है, भाई ये बात याद कर लेना, बस हो गया काम। अब देखिए 9 को कुछ लेंगे ही नहीं तो मतलब 9 मतलब 0 कुछ नहीं। अब ध्यान देना 5 का गुणा 1 से करोगे तो 5 ही आएगा। ध्यान देना 5 हम 25, 25 का मतलब क्या हुआ 25 लिखोगे, 25 का मतलब क्या हुआ 5 2 7 हुआ। इतनी बात क्लियर। अब देखो 5 2 7, 7 1 8, 8 हुआ कि नहीं हुआ। देखो 5 2 7, 7 1 8, 8 1 कम 8। तो यहां पे 5 2 7 आया, यानी 7/8 आया। हमने कहा 8 का कौन सा है 8 ही तो है। तो 8 का प्रेमी क्या होता है 8 होता है। तो नीचे जब 8 आए तो ऊपर 8 से क्या कर दो गुणा कर दो। तो देखो 7/8 कितना, अब इस 8 से कोई मतलब नहीं, 7/8 कितना आया 56, है ना। 56 को जोड़ो, 6 5 11, 11 को जोड़ो क्या आएगा 2 आएगा। तो जिस ऑप्शन में 2 आए वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में 2 आए, क्योंकि 11 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 1 11 को जोड़ो 1 और 1 2, वही हमारा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन को दिखाते हैं आपको। देखिए 8 3 11 1 1 2, यही हमारा क्या है आंसर। तो आप ये करते तो कैलकुलेशन से, देखिए ध्यान दीजिए, आप इस तरह से करोगे तो कैलकुलेशन से बट से जाओगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आगे क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे, तब देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इस पे हम वही बात अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहले पढ़िए। ये लिखा हुआ है 8:9 8.9 8.9 8.9, फिर है 7 ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो यदि आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला से लगाइए, और मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है तो क्या करोगे। तो ध्यान देना, यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तब भी आप लगा सकते हैं। तो याद आप कर पाइए तो कर लीजिए, है ना। नहीं याद है इस टाइप के क्वेश्चन तो लगा सकते हैं। लेकिन कुछ बात है इसमें, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप फंसिए तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट हम बताए हैं जिसका नाम है अंकों का योग या मोहब्बत का कॉन्सेप्ट, उसको यूज करिए। और मोहब्बत के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को आप आसानी से धाराशाही कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही खतरनाक है।
तो काम कितना खतरनाक होगा, अभी देखना उसका कॉन्सेप्ट का खतरनाक का काम। ठीक है, तो क्यूब का फार्मूला लगा लीजिए, सॉल्व करिए, या जो बता रहे हैं वो लगाओ। इसकी कुछ बातें आप याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। प्लस और माइनस के केस में 9 को क्या लेंगे, 0 लेंगे, या 9 के मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, ये लेंगे। लेकिन गुणे के केस में 9 को 9 ही लेंगे, ये बात हम आपको भी समझाएंगे। पहली बात याद कर लिया, ठीक है। जैसे हमने इसके पीछे बताया था 8 का प्रेमी 8 होता है, वैसे ही याद कर लीजिए एक बात और, 4 का प्रेमी क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। 8 का प्रेमी 8 होता है, वैसे 4 का प्रेमी क्या होता है, 7 होता है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इतनी ही बात याद कर लो कि प्लस या माइनस के केस में 9 को क्या 0 लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब या अंकों का योग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं मोहब्बत का, ध्यान दीजिए। 9 आ गया, 9 को 8 में जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 ले लेंगे। 0 का मतलब हम 9 को कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसका मतलब काट दीजिए या 0 ले लीजिए। ये भी 9 का मतलब 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 80 मत समझ लेना, 0 का मतलब काट दो। ये भी 9 को 8 में जोड़ना है, काट दो, बात खत्म। अब देखो 8 अठाई 64 और 6 4 10, और 10 का मतलब 1, 1 0 में जोड़ोगे तो 1 ही तो आएगा। इतनी बात क्लियर, 1 ही तो आएगा ना भैया। तो यहां तक गुणे करने में 1 आया। अब देखो यहां 8 बच्चा, 8 एक कम 8 का, इन दोनों के स्टेप को सॉल्व किया तो 9 9 कट ही गया। 8 अठाई 64 आया, 6 4 10 आया। अब 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही तो आएगा, 3 स्टेप में 1 आया और 8 बचा, 8 एक कम 8, यानी माइनस से पहले 8 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, माइनस लगा दीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए। 7 3 10, 10 का मतलब 1 0 1 ही आएगा। ठीक है, 7 3 10 मतलब 1, 7 3 10 मतलब 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही तो आएगा। ध्यान दीजिए, 7 3 10 1, तो 1 का गुणा 1 यहां भी 1 यहां भी, 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। तो 8 में से 1 गया, क्या बचा, 7, तो ऊपर क्या आया, 7। अब नीचे आप सॉल्व करिए। हमने क्या कहा, 9 को खुश हो जाओ, 9 मतलब कुछ है ही नहीं, 0 कंसीडर ही ना करो। तो देखो 8 अठाई 64, 64 मतलब 64, 8 अठाई 64, 64 मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1 प्लस 8 अठाई 64, भाई 64 लिखे, और 6 4 10, 10 का मतलब 1 में 0 0 1 ही आएगा, वही हमने लिख दिया प्लस। आगे देखो 9 मतलब कुछ नहीं। अब देखो यहां पे 8 है, यहां पे 7 3 कितना है, 10 है। 10 का मतलब क्या हुआ, 1 ही, 1 0 1 ही आएगा। तो 8 एक कम क्या हो जाएगा, 8 ही आएगा, तो 8 ही आएगा, ये प्लस लिखा। अब ये वाला सॉल्व करो, प्लस 7 3 10, 7 3 10 मतलब 1 आएगा, 10 में 0 जोड़ोगे, 10 में 1 में 0 1 ही आएगा, यहां भी 1 1 एक कम 1। अब देखो पूरा ही जोड़ लो, 8 1 9, 9 1 10, नीचे कितना आया, 7 बटा 10, 1 आया, 1 में 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही तो आएगा, यानी 7 बटा 1। 1 आ जाए समझो आप खुश हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप चेक कर लो, अब जिस ऑप्शन में 7 हो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने देखा 5 2 7, ठीक, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात क्लियर। तो हाँ, इस कॉन्सेप्ट में एक बात बताना भूल गए जो अब ऐड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन लगाने से पहले ये कॉन्सेप्ट आप पहले चेक कर लो, ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहे हैं। आपने कहा यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहां देखो 6 2 8 1 9 है, यहां देखो 7 3 10 है, 1 है, ये 9 मतलब 0 8 ही है, यहां 8 है। तो ऑप्शन क्या है, अलग अलग है। यदि ऑप्शन आपके अलग अलग हैं तो ये कॉन्सेप्ट रामबाण है आपके लिए, है ना। तो आप ये मनाइए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए और ऑप्शन अलग अलग हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है, रामबाण है। तो आपने देखा ऑप्शन ना मैच कर रहे हो तो आप ये कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तब सॉल्व करना है। और मान लो आपको जो फार्मूला भूल गए हो, ऑप्शन 2 ही मैच कर रहे हैं, नहीं लगा पा रहे, तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो 2 ऑप्शन में 1 ही मारना होगा, तो भगवान नाम लेके मार लीजिए, मार दीजिए, तो हो सकता सही हो जाए। और आपने पूजा उजा अच्छे से की होगी तो जरूर सही होगा, है ना। तो ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इतनी बात क्लियर है ना। तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझाते हैं। एक और इसी टाइप का हमने क्वेश्चन लिया है, चलिए ठीक है समझाते हैं, ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन का हमने कहा क्या प्लस माइनस के केस में 9 को क्या लेंगे, 0 लेंगे या 9 को कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में 9 को हम कंसीडर करेंगे। देखो ये 5 4 मिलके 9 0, 5 4 जोड़ो 5 4 9 मतलब ये 0 हो गया। वाह वाह कितना आसान क्वेश्चन। देखो 5 4 9 ये भी 0 हो गया। और 7 सता कितना होता है 49। 9 को हम लेंगे नहीं जोड़ेंगे, 9 को 4 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, 4 आया। यानी हम यहां तक सॉल्व किए तो केवल इस माइनस के पहले क्या आया, ध्यान दीजिए क्या आया, हम इधर लिख रहे हैं 4 आया। आगे यहां देखिए 5 4 9 मतलब 0, कोई मतलब नहीं, 5 4 9 मतलब 0, 3 त्रिक का 9 आया, है ना। तो ये सॉल्व किए 3 त्रिक का कितना आया 9 आया। अब ध्यान दीजिए नीचे सॉल्व करो, 9 का मतलब 0, ये कितना आया 4 आया। अब देखिए 9 में से 4 गया कितना बचा, तो 9 में से 4 गया तो बचेगा माइनस के 5। हमारी बात समझिए, माइनस के क्या बचेगा, 9 में से 4 गया माइनस के 5। बहुत रेयर केस में माइनस आएगा। यदि माइनस आ गया है आपके क्वेश्चन में सॉल्व करने पे तो आपको प्लस बनाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक बात याद कर लेना। और हमने ये कॉन्सेप्ट कब क्यों लगाया, क्योंकि हमने देखा था कि सबके ऑप्शन अलग अलग हैं, अंकों का योग सबका अलग है। देखो ये 7 है, 8 है, 9 है, ये 1 है ना, अंकों का योग अलग अलग है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लगाया है ना। इसमें फार्मूला हम नहीं यूज किए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर माइनस का 5 आए तो माइनस से काम नहीं बनेगा, इसको आपको प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने के लिए इसमें आपको अपनी तरफ से प्लस 9 करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है चाहे यहां माइनस का 5 आता है या माइनस का 2 आता है या माइनस का 1 आए या माइनस का कोई भी संख्या है, आपको हमेशा प्लस बनाना पड़ेगा। और प्लस बनाने के लिए एक ही काम करना है, प्लस से 9 से प्लस 9 कर देना है बस। उस संख्या में जिसको माइनस का 5 है उसमें प्लस 9 कर दो, जो आए बस समझो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 9 हमारे लिए बहुत कारगर है, जितनी बार आए क्वेश्चन एग्जाम हॉल में उतनी खुशी है ना। और 9 को देखो तो एक चीज याद आती है, ध्यान से देखो 9 लिखा हुआ है, ऐसे आई भी होता है ना, तो बहुत मजा आता है ना सुनने में, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस पे बाद में चर्चा करेंगे, सुनिए। अब कहने का मतलब है 9 में से 5 गया क्या होता है, तो आप कहोगे 9 में से 5 गया तो प्लस का 9 है, 9 में से 5 गया क्या आएगा, बोलो भैया 4 आएगा। अपान में 4 है, अपान में 4 है। हमने इसके पीछे एक बात और बताई थी क्या, कि भैया 8 का प्यार क्या होता है, 8 ही होता है प्रेमी। और हमने बताया था 4 का प्रेमी क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि प्रेम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो प्रेमी जोड़े भी याद कर लो। 4 का प्रेमी क्या होता है, 7 होता है। तो आप कुछ ना करिए, 4 का प्रेमी क्या होता है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए नीचे करने की जरूरत नहीं और ना इस 4 से मतलब है, बस इसके प्रेमी से ऊपर गुणा कर दीजिए। देखिए 7 चौक 28, कितना आया 28, 28 को जोड़िए 8 2 10, और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही तो आएगा। किस ऑप्शन में 1 है, तो आप कहोगे सर 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और थोड़ा फास्ट में इसको हम बताते हैं और समझने का एक बार और कोशिश करिए, ठीक है। क्या करना होता है क्लियर कर लीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप मान लीजिए फार्मूला नहीं आता है, ठीक है, या फार्मूला आता है भी यूज नहीं करना चाहते हैं, नहीं मान लो ऑप्शन अलग अलग है, आप फार्मूला का यूज मत करिए। हमको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन देखना है, यहां से लेके यहां तक देखो। जब पूरा क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले कहां है ऑप्शन चेक करो। यदि ऑप्शन सबके अलग अलग है तो कहोगे हाँ ये 10 है, 1 आएगा अंकों का योग, इसमें 9 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 7 आएगा, अलग अलग है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप यही लगा लो। आपसे हमने बताया है प्लस और माइनस के केस में 9 क्या होता है 0 लेते हैं, 9 को लेते नहीं, लेकिन गुणा के केस में 9 लेते हैं। इतनी बात क्लियर। और हमने बताया 8 का प्रेमी क्या होता है 8 होता है, और हमने एक बार बताया 4 का प्रेमी क्या होता है 7 होता है। इतनी बात क्लियर। अब लगाओ यहां पे, देखो ये क्या हो गया 5 4 9 0, खुश हो जाइए, ये 5 4 9 0। अब देखो 7 7 49 4 9, 9 का मतलब 0, यहां क्या आया 4 ही तो आया, यानी माइनस के पहले हमारे काम का कौन सा मिला 4 मिला, 4 ही तो मिला माइनस के पहले काम का, ये माइनस लगा दो ये वाला, ठीक है। अब देखो 5 4 9 5 4 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, देखो 9 0 कोई मतलब नहीं इसका, तो 3 त्रिक का 9,
तो जब भी 9 से 4 जाएगा क्या बचेगा? आप कहोगे सर माइनस का 5 बचेगा। हमने कहा माइनस का अगर आ जाए तो उसमें क्या करो, हमेशा आएगा ही नहीं, लेकिन आ गया इस तरह के क्वेश्चन में तो हमेशा प्लस 9 कर दो अपनी तरफ से। तो आप क्या करोगे, प्लस का 9 करोगे। प्लस का 9 करोगे तो क्या आएगा, प्लस के 9 में से 5 गया, क्या आएगा, प्लस का 4, यानी प्लस बनाना होता है। ऊपर क्या आया, तो कहोगे सर ऊपर 4 आया, नीचे देखो क्या है, 9 मतलब 0, बचा क्या 4, नीचे भी बचा 4। हमने कहा 4 का प्रेमी कौन, 4 का भाई कौन, बोलोगे 7, 4 का 7। तो 4 का किससे गुणा करोगे, नीचे 4 है तो ऊपर 7 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे 7। इतनी बात क्लियर। यदि अगर मान लेते नीचे 7 होता, यहां 7 होता, तब किससे गुणा करते, तब 4 से गुणा करते। यहां 4 है तो ऊपर 7 से गुणा करोगे, अगर नीचे 7 होता हो तो ऊपर किससे गुणा करते, 4 से गुणा करते। याद रखना ये दोनों हैं बातें, क्लियर। तो बोलेगा 7 चौक कितना हुआ 28, 8 2 मतलब 10, एक में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, किस ऑप्शन में 1 है, तो कहोगे सर ये, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, दी गई आकृति में x और y का मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक थ्योरम पढ़ा होगा, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं, ध्यान दीजिए। यानी ये कोण अगर 80 है, यदि ये कोण 80 है तो ये भी कोण कितना होगा 80 डिग्री होगा। याद करिए, कर लीजिए, ये अगर 80 है तो ये भी कितना होगा 80 होगा। तो ये कौन सा है कोण, y 80, देखो क्या एक ही ऑप्शन में है। तो आप कहोगे सर y का मान लास्ट में पूछा, एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, आपको x निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम निकाल ही लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीनों को त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, तो आपको याद होगा ये कोण और ये कोण, यानी तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो कहोगे सर 180 होता है। तो ध्यान दीजिए दो कोण कितने हैं 8 5 13, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना होगा 130, और तीनों का योगफल कितना होता है 180। 130 इन दो मिला के हैं तो बचा कितना सर 50, कितना बचा 50, तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री, x का मान क्या आएगा 50 डिग्री। तो ये 80 डिग्री और ये 50 डिग्री। इतनी बात क्लियर, समझ में आया। तो हमने कहा शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 80 होगा तो ये भी कोण क्या होगा 80, इसकी मजबूरी बन जाएगी, है ना। दो पता है, तीसरा का निकाल सकते हैं। आपको पता है कि त्रिभुज के आंतरिक यानी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये 80 है, ये 50 है, 80 50 कितना हो गया 130, तो 180 में से 130 गया तो कितना बचा 50, तो x का मान कितना हो जाएगा 50। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे, है ना, जो हमने समझाने का आपका भरपूर प्रयास किया। ठीक है, तो आपको समझ में आया है, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो वो भी बताएं, तो जिससे हम क्लास लेके और भी आए, है ना। 4 बातें याद रखना, जाते जाते फिर हम बता रहे हैं आपको बातें कौन सी। नंबर एक की बात है, जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा मैथ में कुछ होता नहीं है। ठीक, तो आपको क्या हो आता है, बस तरीका सीखना है, नहीं आता है हम सिखा देंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद करनी है क्या, कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो बातें ही क्वेश्चन आपकी लगवाएंगी, तो आप बातें पर विशेष ध्यान दें, जो हम बोल रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, तीसरी चीज कि मैथ कठिन होता है ऐसा भ्रम यदि आपने पाल रखा है अपने पास, है ना, तो उसको अभी डिलीट कर दीजिए। ऐसे भ्रम को मत पालिए, क्योंकि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, है ना, कि 20 में 20 आएंगे आपके, 19 भी नहीं, वो भी कम समय में, है ना। 20 का 20 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब समय ज्यादा लग जाए, पेपर ही छूट जाए तो मतलब क्या। तो अदर जो सेक्शन है उस पर आप मेहनत करिए। ठीक है, इसको देखिए,
है ना। और मैथ को हो सकता हो अदर सब्जेक्ट में आपको 2 महीना तैयार करने में लगे, 3 महीना तैयार करने में लगे, 4 महीना तैयार करने में लगे, लेकिन इसमें आप प्रॉपर वे से 1.5 से 2 महीना दे दीजिए तो 20 नंबर आपकी झोली में, वो भी फ्री के, क्योंकि मेहनत है ही नहीं इसमें, याद कुछ करना ही नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, है ना। तो हमने फिर वही बात बोला है, तो आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, है ना। तो हमको जो बातें बताई हैं उनको ध्यानपूर्वक उसको सुनिए आप, है ना, और बातों को सुनिए और बातों को समझिए। कठिन वठिन कोई शब्द होता ही नहीं है, जो एक टारगेट होना चाहिए कि मैथ का क्वेश्चन अगर दिख गया कसम से तो छोड़ेंगे नहीं। अगर ये टारगेट आपका है तो आप निश्चित ही सफलता पाओगे, वो भी कम समय में। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।